गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को फिर पुनः एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आप इसको जब समझ लेते हैं तो कोई भी तरह का परेशानी आपको नहीं होगी। और बहुत ऐसी इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ पे ये टॉपिक आपको नहीं बताई जाती है, और मैं आज आप लोगों को ये टॉपिक बताने के लिए जा रहा हूँ, जो टॉपिक का नाम है रीडिंग स्टाइल ऑफ इंग्लिश बुक। रीडिंग स्टाइल ऑफ इंग्लिश बुक मीन्स किताब पढ़ने की शैली, किताब पढ़ने की तरीका। किताब को आप किस तरह से पढ़ेंगे, किस चीज़ को नोट्स करेंगे, किस चीज़ पर फोकस करेंगे, जो आप सारा क्वेश्चन आंसर लिख पाएंगे, समझ पाएंगे और आगे अच्छे और समझ पाएंगे। तो चलिए मैं ये टॉपिक शुरू करता हूँ, जो कि ये टॉपिक पहले से लिखा हुआ था ये टॉपिक, और मैं इसका वीडियो नहीं बनाए थे, तो इसलिए मैं शुरू करता हूँ। रीडिंग स्टाइल ऑफ इंग्लिश बुक। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी रीडिंग स्टाइल ऑफ इंग्लिश बुक। किताब पढ़ने की, इंग्लिश किताब पढ़ने की यानी कि अंग्रेजी किताब पढ़ने की कितने शैली होती है। तो देयर आर फॉलोइंग रीडिंग स्टाइल ऑफ इंग्लिश बुक। इंग्लिश किताब, अंग्रेजी किताब पढ़ने की निम्नलिखित शैली होती है। एट फर्स्ट, हार्ड वर्ड, डिफिकल्ट वर्ड, न्यू वर्ड। सबसे पहले आप इंग्लिश बुक जो पढ़ेंगे तो उसका हार्ड वर्ड आप लिख लेंगे इंग्लिश वर्ड मीनिंग लव का कॉपी में, जिसको हम लोग डिफिकल्ट वर्ड भी बोलते हैं और न्यू वर्ड भी बोलते हैं। जो वर्ड का आप अर्थ नहीं जानते हैं, मीनिंग नहीं जानते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन में परेशानी होती है, नहीं कर पाते हैं, वे वर्ड आपके लिए हार्ड वर्ड हुआ, न्यू वर्ड हुआ और डिफिकल्ट वर्ड भी उसको हम कहते हैं। दूसरा में होता है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण करना है। यदि हम कोई भी हिंदी का बुक हो या इंग्लिश का बुक हो, उसको जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो उच्चारण है वे सही हम लोगों को करना चाहिए। इसलिए सेकंड नंबर में हो गया करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। रीडिंग, उसके बाद आपको कहानी हो या कविता हो उस पर आपको रीडिंग देनी चाहिए। रीडिंग देने से आपकी जो अंदर की कुछ ऐसा झिझक होती है वे बाहर होती है, जिससे आपका क्लियरेशन होती है। दूसरा होता है रीडिंग विथ स्टूडेंट। और सबसे पहले आपको रीडिंग देना चाहिए, उसके बाद रीडिंग विथ टीचर, उसके बाद फिर जो शिक्षक पढ़ते हैं, रीडिंग देते हैं, उसको सुनना चाहिए कि कैसे रीडिंग दे रहे हैं या हम कैसे दिए थे, कौन सी शब्द को क्या बोला जाता है, ये आपको समझ में आती है रीडिंग से। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करते हैं। बुक का जो भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर लिखते हैं। उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग। ये टॉपिक ऊपर में ही होना चाहिए, लेकिन ये नीचे हो गया थोड़ा। ये टॉपिक इसके ऊपर और ये इसके नीचे होना चाहिए, लास्ट में होना चाहिए क्वेश्चन एंड आंसर, लेकिन छूट गया था तो बाद में लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन आंसर लास्ट में ही लिखते हैं। अगर हम ऊपर में ही लिख दिए सबसे पहले तो कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद हिंदी एंड इंग्लिश मीनिंग। और हम लोगों को इंग्लिश बुक का रीडिंग के साथ साथ हिंदी भी ज़रूरी है। हिंदी भी हम लोग समझते हैं, समझना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का जो मातृभाषा है या राष्ट्रभाषा कहिए,
हिंदी है। हिंदी हम लोग अच्छा समझते हैं। कोई भी कहानी को जब हिंदी में हम समझ लेते हैं तो हमको याद रहता है, भूलते नहीं है। इसलिए हर एक इंग्लिश बुक हो, कहानी इंग्लिश बुक का कहानी हो या कविता हो या जो भी हो, उसका हिंदी अर्थ हमें समझना चाहिए और लास्ट में क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। तो ये आज का टॉपिक हम लोगों का था, रीडिंग स्टाइल ऑफ इंग्लिश बुक। तो ये मैंने आप लोगों को समझाया, तो आप लोग इसको समझिए, पढ़िए, सीखिए। कोई भी तरह का परेशानी हो तो फिर हमें कमेंट कीजिए या हमें कॉल कीजिए। आप लोगों को मेरा मोबाइल नंबर मालूम ही होगा। यदि आप नहीं नोट कर पाए हैं या भूल गए हैं तो फिर से एक बार पुनः मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए, 9471433185, 9471433185। तो बस आप लोग मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा इस तरह का इम्पोर्टेंट वीडियो यानी टॉपिक आप लोगों के पास पहुंच जाएगी और आप उसको सीखकर, समझकर अच्छे से अच्छे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।